सो हे एवरीवन मारूफ है एंड जैसे कि मैंने बताया कि पिछले वीडियो में मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ कि आइट्रेबल्स एंड उसके बारे में बात किया है एंड इसी तरह इसमें भी मैं उसी के बारे में थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा। क्यों एक्सटेंड करूंगा? जो इस वीडियो का मेन मुद्दा है सेट के बारे में, सेट के बारे में बात करेंगे, जावास्क्रिप्ट सेट्स के बारे में, जावास्क्रिप्ट सेट्स के मेथड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। एंड उस चीज़ को जानने से पहले आपको जो आइट्रेबल्स के बारे में, आइट्रेट कैसे होता है, वो चीज़ आपको थोड़ा सा नॉलेज रहना जरूरी है। आई होप मैं आप सारा का सारा लेक्चर समझो में आ रहा होगा एंड आपको पता होगा कि व्हाट इज आइटरेबल्स, जावास्क्रिप्ट आइटरेबल्स। एंड अगर नहीं आता है तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हो एंड वरना ये भी कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, जो लोग वो वाला वीडियो नहीं देखें तो इससे भी कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि मैं इसमें बेसिक जो आइटरेबल्स उसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा ना। आइटरेबल्स आर द आइटरेबल ऑब्जेक्ट लाइक एरेज। वो क्या होता है? Now I'm telling you. Now iterables can be accessed with the simple and efficient code. Iterables can be iterated over with for of loops. वो कैसे होता है? तो for of loop में मान लो बेसिक जो सिंटेक्स होता है, बेसिक जो सिंटेक्स होता है, for बेसिक सिंटेक्स के लिए क्या करना पड़ेगा ना? for variable of iterable, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका कोड है वो आपको यहाँ पे कर लेना है, डिक्लेयर कर लेना है। एंड आइटरेटिंग में यहाँ पे ये वाला चीज, अब आइटरेटिंग कैसे होता है उसके बारे में बात कर लेना। आइटरेटिंग इज इजी टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले ये चीज जान लो, बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इट सिंपली मीन्स लूपिंग ओवर ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स, लूपिंग ओवर ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स। हेयर आर सम, जो मैं यहाँ पे एग्जांपल देना वाला हूँ, हेयर आर द सम इजी एग्जांपल्स। आइटरेटिंग ओवर स्ट्रिंग एंड आइटरेटिंग ओवर एरे। एंड उसका जो मैंने इसके बारे में ऑलरेडी आइटरेबल्स में बताया एंड लेकिन मैं बस इसका एग्जांपल देके मैं आपको आगे बढ़ूंगा। एग्जांपल मैं कैसे दूंगा ना, मान लो यहाँ पे मैं ये वाला एग्जांपल मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड हायर इज द एग्जांपल, ये वाला, ठीक है, ये वाला कर लेते हैं एंड लेट नेम इक्वल टू नेम अंडरस्कोर। इसे हम लोग इसे हम लोग कमेंट कर लेते हैं, कमेंट करने के बाद इसे हम लोग पेस्ट कर देते हैं, लेट नेम इक्वल टू मारूफ एंड ठीक है। अब यहाँ पे एक लूप लगाते हैं, for constant of x of name underscore one, जैसे करोगे एंड इसके बाद आप लोग यहाँ पे कोड टू बी एग्जीक्यूटेड कर लेना है, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है, ये वाला कर लिया है। एंड इसी तरह ये वाला आप एज ए स्ट्रिंग कर सकते हो। सिमिलरली आप सेम चीज़ को ये वाला स्ट्रिंग में हो गया, आपको एरे के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने ऑलरेडी रन करके दिखाया मेरे लास्ट वीडियो में, उससे जाकर एक बार चेक कर लो। आई होप ये चीज़ आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको जहन में आ जाए, आप लोगों को दोबारा देखना की ना पड़े। एंड अगर आप देख चुके हो ऑलरेडी तो ये आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, अब लूपिंग ओवर एन एरे में कैसे होगा ना, मान लो आपने सम चीज़ कंस्टेंट लेटर्स इक्वल टू लेटर इक्वल्स टू मान लो ABCD, A कॉमा B, A कॉमा B कॉमा C कॉमा D। इतना कर लिया। इतना करने के बाद मान लो फॉर कंस्टेंट x ऑफ लेटर्स इतना कर लिया एंड यहाँ वाला आपको सेम चीज़ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, ओके, सेम ये वाला कोड टू बी एग्जीक्यूटेड होगा। उससे पहले इसे हम लोग कमेंट कर लेते हैं, नहीं तो ये एरर थ्रो करेगा। इसे कमेंट कर ले एंड ये वाला ऊपर वाला जो आपको मार्क वाला ये चीज़ आपको एडजस्टिंग में आपको होता है, एड्रेसिंग कैसे होता है। एंड यहाँ पे जो हम लोग यूज कर लिया कंस्टेंट में हम लोग स्पेलिंग गलत कर चुके हैं। ठीक है, ये वाला जो हम लोग यूज कर रहे हैं एंड इसके लिए हम लोग ये एरे में कैसे होता है वो वाला हमने देख लिया है। अब हम लोग क्या बात करेंगे, आइटरेटिंग ओवर ए सेट। वो कैसे होता है भैया? एक चीज़ तो बिल्कुल भी नया सुना है, ये चीज़ आप थोड़ा सा इस वीडियो में का जो मेन टॉपिक यहाँ से अब शुरू होता है। जैसे कि मान लो ये वाला हमने एरे में कैसे होता है ये वाला जान लिया, ऊपर वाला मैंने कैसे स्ट्रिंग में होता है आइटरेशन वो वाला जान लिया। अब आप लोग सेम एग्जांपल ले लेते हैं, कंस्टेंट। अब हम लोग सेट के बारे में जानेंगे। ठीक है, कंस्टेंट लेटर्स इक्वल टू न्यू सेट। उसमें क्या कर लिया है हम लोग, सेम एग्जांपल ले लेते हैं, सेम एग्जांपल लेंगे यहाँ वाला, ठीक है, ये वाला ले लेते हैं सेम एग्जांपल, ठीक, ये ले लिया है। अब यहाँ पे कंस्टेंट डालते हैं फॉर, सेम वाला ये इसी चीज़ को हम लोग लूप चला देंगे, फॉर
constant x ऑफ लेटर्स ये वाला कर लिया। एंड आपका कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होता है, ये यहाँ पे आपका कोड ब्लॉक जो भी एग्जीक्यूटेड होगा ये वाला चीज़ आपका एग्जीक्यूट होगा, ये वाला चीज़ होगा। सो दिस इज आपका सेट काम करता है। सेट के बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। इसी तरह आपको जो आइट्रेशन वो सेट में होता है। अब सेट्स क्या है उसके बारे में हम लोग जरूर जानेंगे, ठीक है। आप लोग आइट्रेट कर सकते हो ओवर द मैप्स भी क्या होता है उसके बारे में जान लेंगे। एंड मैप में आप लोगों को आइट्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप लोग एक फूट वाला एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ले लो। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट फूट का एरे हुआ जाए कंस्टेंट फ्रूट्स ले जाए, कार का भी जो कुछ भी ले सकते हो यार। फ्रूट्स इक्वल टू न्यू मैप। तो जावास्क्रिप्ट में एक कैपिटल मैप होता है, एक स्मॉल मैप होता है, ठीक है। मैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी वाला तो फिलहाल कैपिटल वाला मैप यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये यूज कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एप्पल मान लो एप्पल्स, ओके। एप्पल्स का कीमत कितना होगा, अभी 200 के चल रहा है भाई बेंगलोर में। एंड कॉमा सिमिलरली आप लोग मान लो एफ्स, यहाँ पे मान लो एलिज कैसे चल रहा है, एलिज चल रहा है 300, एफ चल रहा है 400, ठीक है। इतना कर दिया। अब इसे हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे एक फॉर लूप लगा दें, फॉर कंस्टेंट एक्स ऑफ फ्रूट्स एंड जो ब्रैकेट्स के अंदर जो आपका कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, जो भी आप लोग लिखोगे वो वाला चीज़ एग्जीक्यूटेड होगा। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क, राइट, दिस इज हाउ इट विल वर्क। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा लाइव इसको सबसे पहले तो जानेंगे मैप्स क्या होता है, उसके बाद इसका जो भी एग्जाम्पल वो प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे। सो ये होता है आइटरेबल्स। आप ये इस तरह से कर सकते हो, आप सेट में कर सकते हो, आप मैप्स में कर सकते हो, आप लूप के थ्रू कर सकते हो, आप एरे में कर सकते हो, स्ट्रिंग में कर सकते हो, ठीक है। जो जावास्क्रिप्ट आइटरेबल्स के बारे में थोड़ा सा नोट करने वाली बात है कि टेक्निकली आइटरेबल्स मस्ट बी इम्प्लीमेंट द सिंबल डॉट आइटरेटर मेथड, स्ट्रिंग एरे, टाइप एरे, मैप and set are all iterables because their prototype objects have a symbol letter method। वो क्यों बोल रहा हूँ ना जावास्क्रिप्ट आइटरेबल्स के बारे में थोड़ा सा बहुत आपको जरूर जानना है कि iterator protocol defines how to produce a sequence of values from an object. An object becomes an iterator when it implements a next method। next method ऐसे होता है, ठीक है, नेक्स्ट मेथड, ठीक है। इसके बारे में ऐसे होता है, नेक्स्ट मेथड ये हो चुका है। मैं सबसे बेहतर की नेक्स्ट मेथड होता है। अब नेक्स्ट मेथड मस्ट रिटर्न एन ऑब्जेक्ट विथ टू प्रॉपर्टीज। और टू प्रॉपर्टीज क्या है, एक तो वैल्यू है, एक तो डन है। क्या, द वैल्यू, द नेक्स्ट वैल्यू एंड डन द ट्रू और फॉल्स। उसका क्या होता है, द वैल्यू में द वैल्यू रिटर्न बाय द आइटरेटर, इट कैन बी omitted इफ डन इज ट्रू एंड डन ट्रू इफ द आइटरेटर हैज कंप्लीटेड। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अगर आपको डोंट वरी, मैं इसका एग्जांपल दूंगा उसके बारे में एंड वो वाला आपको समझ में आ जाएगा। हम नेक्स्ट मेथड के बारे में, मेथड क्या होता है उसके बारे में तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल नेक्स्ट एक मेथड है, वो कैसे काम करता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ना। मान लो एक हम लोग फंक्शन ले लेते हैं जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ये वाला फंक्शन इसे कमेंट करते हैं एंड एक फंक्शन लिखते हैं, क्या, फंक्शन ऑफ माय नंबर्स एंड इसमें लिख दिया। अब यहाँ पे आइटरेबल हम लोग क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लो कंस्टेंट ऑफ n इक्वल टू माय नंबर्स, ओके, माय नंबर्स। एंड उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, n डॉट नेक्स्ट इक्वल टू n डॉट नेक्स्ट ऑफ मेथड्स। ये क्या रिटर्न करेगा आप लोगों को, ये रिटर्न करेगा आपका जो भी यहाँ पे जैसे 10 हो सकता है, सबसे पहले तो आपको 10 रिटर्न करेगा। उसके बाद आपको ये क्या रिटर्न करेगा, उसके बाद आप सेम चीज़ अगर उसके बाद रिटर्न करोगे देन इट विल रिटर्न द 20। अगेन आप रिटर्न करोगे देन इट विल रिटर्न द 30। अगर आपको जानना है कि ये कैसे रिटर्न होता है देन लेट मी फोकस। आप इसे ट्राई कर सकते हो। ट्राई करने के लिए हम लोग इसे रन करते हैं, ठीक है, रन करने से आप लोगों को जो एग्जांपल वो वाला आप लोगों को दिख जाएगा ना। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम लोग n डॉट नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है आप लोग वैल्यू रिटर्न करना है, ठीक है। वैल्यू इतना करने के बाद आप लोग यूज कर चुके हैं एंड जैसे आप लोग सेव करोगे देन ये आपको 40 रिटर्न करेगा।
जो लास्ट वाला वो वाला रिटर्न करेगा। इसे हम लोग कमेंट करते हैं। अब आप लोग थोड़ा सा बताओ कि ये कितना रिटर्न कर सकता है। अब अगर मैं सेव करूँगा देन इट विल रिटर्न द 30। अगर इसे भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसे भी हटा देता हूँ देन इट विल रिटर्न द 20, ठीक है। इसी तरह आप लोगों को ये रिटर्न करके दिखाएगा। अब यहाँ पे हम लोग और भी चीज़ जो जान सकते हैं, यहाँ पे और भी चीज़ जान सकते हैं, दैट इज यहाँ पे जैसे भी एग्जांपल में जो भी चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है, दैट इज द प्रॉब्लम विद होममेड आइटरेबल। ये जो मैंने बताया अभी, जो फंक्शन वाला माई नंबर्स वाला फंक्शन मैंने दिखाया, यहाँ पे क्या होता है ना, इट डज नॉट सपोर्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट फॉर ऑफ स्टेटमेंट। फॉर ऑफ के बारे में मैंने जैसे बताया था लास्ट वीडियो, अगर आपने नहीं देखा गो एंड चेक आउट, एंड जिसमें मैंने बताया फॉर ऑफ के बारे में। एंड ये क्या करेगा ना, ये जो मैंने अभी अभी जो एग्जांपल दिया, ये आपका सपोर्ट नहीं करेगा फॉर ऑफ के लिए। ए जावास्क्रिप्ट आइटरेबल इज ऑब्जेक्ट दैट हैज ए सिंबल आइटरेटर, एंड द सिंबल डॉट आइटरेटर इज अ फंक्शन दैट रिटर्न्स ए नेक्स्ट फंक्शन, एंड एन आइटरेबल कैन बी आइटरेटेड ओवर द कोड फॉर कंस्टेंट ऑफ एक्स आइटरेबल, जो कि मैंने अभी भी एग्जांपल दिया। उसका अगेन मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे। इसे सबसे पहले तो कमेंट कर लेते हैं, इसे सबसे पहले कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। इसे सबसे पहले कमेंट कर लिए, एंड सबसे पहले हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ऐड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या करें, मान लो माई नंबर्स वाला एक ऑब्जेक्ट, माई नंबर्स इक्वल टू, ये हम लोगों ने कर लिया एक ऑब्जेक्ट क्रिएट, ठीक है। अब इसको आइटरेबल बनाना है। कैसे आइटरेबल बना सकते हैं ना, माई नंबर्स सिंबल डॉट आइटरेटर, सिंबल डॉट आइटरेटर, ओके, सिंबल डॉट आइटरेटर इक्वल टू फंक्शन एंड ये क्या करना है, फंक्शन लेट n इक्वल टू आप लोग को 0, लेट n इक्वल टू 0, एंड डन इक्वल टू फॉल्स, एंड हमें रिटर्न क्या कराना है, रिटर्न कराना नेक्स्ट मेथड का रिटर्न कराना, नेक्स्ट ऑफ, ओके, नेक्स्ट अगेन n प्लस इक्वल टू आपका 10 कर दिया है मैंने। उसके बाद एक कंडीशन लगाता है, इफ स्टेटमेंट लगाता है, इफ n इक्वल टू 100, ठीक है, इक्वल टू 100, तब क्या करना है आप लोगों को तब करना है डन इक्वल टू आप लोगों को ट्रू कर देना है। ट्रू कर लिया है, ठीक है, ये वाला कर लिया है। उसके बाद डन इक्वल टू ट्रू। अब रिटर्न क्या करना है, रिटर्न वैल्यू n कॉमा डन कर देना है, ठीक है। इतना कर लिया, अब इसे क्लोज करते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप लोग फॉर ऑफ यूज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो ना, मान लो यहाँ पे कैसे फॉर ऑफ यूज करना है, इतना डिक्लेयर करने के बाद आप लोगों को अब फॉर ऑफ कैसे यूज करना है। यहाँ पे मैंने एक काम करता हूँ, लेट ओके, लेट टेक्स्ट इक्वल टू नथिंग, टेक्स्ट में कुछ मत रखो, ठीक है, इतना कर दिया। उसके बाद फॉर ऑफ कैसे यूज कर सकते हो, फॉर कंस्टेंट नंबर ऑफ माई नंबर्स, जो भी अभी आपने डिक्लेयर किया है, मैंने डिक्लेयर किया हो एक्चुअली, आप करते नहीं, आप बस वीडियो देख रहे हो। ट्राई करो यार, प्रैक्टिस भी करो आप अपने डेस्कटॉप में। टेक्स्ट प्लस इक्वल टू नंबर प्लस एक लाइन ब्रेकर यूज कर देते हैं, लाइन ब्रेकर, ओके। एक करने के बाद अब हम लोग को ये वाला प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल हो सकता है कि भैया अभी तक हम लोगों ने जितना भी ट्यूटोरियल दिखाया है console.log के साथ प्रिंट करा है। सो सेम चीज़ आप कर सकते हो, इसमें नो डाउट आप सेम चीज़ कर सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, आपको कंसोल पैनल में जाना पड़ेगा। दैट इज आई थिंक इनिशियली इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। आप जब एक थोड़ा सा सीख लो उसके बाद आप लोगों को ईजी लगने लगेगा। अगेन इट्स
इट्स अ डिपेंड, आई मीन सबके लिए सेम नहीं है। अगर आपको चाहते हो कि भैया आप कंसोल डॉट लॉग के साथ ही पढ़ाना, देन बोल सकते हो, मैं उसके बाद ही ये वाला कंस्टेंट डॉट लॉग के साथ ही कंसोल डॉट लॉग के साथ ही पढ़ाऊंगा। जैसे आप लोग सेव करोगे एंड 10 से लेके आपका 90 तक आपका प्रिंट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ आपका जो भी आइटरेबल वो आपका होममेड फॉर ऑफ के साथ आप लोग यूज कर सकते हो। यहाँ पे जो चीज़ आपको ध्यान देने वाली है, द सिंबल डॉट आइटरेबल मेथड इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली बाय द फॉर ऑफ, बट वी कैन ऑल्सो डू इट मैनुअली। अब मैनुअली कैसे करना है, मैनुअली भी करने के लिए एक बार ये मैनुअली भी हम लोग देख लेते हैं मैनुअली कैसे करना है ना। सेम कोड को हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे कर लिया हम लोगों ने, सेम कोड लिख लिया, ठीक है, ये वाला कर लिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक जो क्रिएट एन आइटरेटर यूज कर लेते हैं, ठीक है। लेट आइटरेटर इक्वल टू माई नंबर्स ऑफ सिंबल, ठीक है, माई नंबर्स ऑफ सिंबल आइटरेटर सिंबल, ये वाला चीज़ कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कमांड सी, पेस्ट कर दिया, ये वाला कर लिया, ठीक है। एंड इसके बाद एक ऑपरेटर डिक्लेयर करते हैं एंड ये वाला कर लिया। अब मान लो टेक्स्ट इक्वल टू नथिंग, यहाँ पे क्लोज करो एंड यहाँ पे एक व्हाइल लूप लगाते हैं। व्हाइल अगर व्हाइल लूप कब क्या यूज होता है, अगर आपको नहीं पता है तो प्रीवियस वाला वीडियो देखो, वहाँ पे मैंने बताया एक लंबा इतना एक्सप्रेशन करके। लूप्स में ना इतना ज़्यादा एक्सप्रेशन कोई नहीं करता। मैं लूप को इतना ज़्यादा जोर, इतना ज़्यादा वजन इसलिए डाला हूँ क्योंकि लूप अगर आपका नहीं क्लियर हुआ देन आने वाले टाइम में आपका जो भी प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे, जो प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, वो चीज़ आपको क्लियर नहीं होगा, आप खुद से नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो ये वाला यूज कर लेते हैं। व्हाइल लूप हम लोग यूज करेंगे। व्हाइल लूप में हम लोग डाल देना ट्रू डाल दिया। ट्रू के बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रू के बाद हम लोग इसे यूज कर लेते हैं। ट्रू के बाद हम लोग करेंगे कंस्टेंट रिजल्ट इक्वल टू आइटरेटर डॉट नेक्स्ट, ठीक है। आइटरेटर डॉट नेक्स्ट एक कर लिया यूज आइटरेटर नेक्स्ट। इफ result dot done if dot result dot done, देन आपको क्या कर देना, ब्रेक कर देना। आपको ब्रेक लगा देना है। result dot done के लिए आप लोगों को ब्रेक लगा देना। एंड टेक्स्ट प्लस इक्वल टू ये वाला चीज़, ये वाला तब हम लोगों को इसे हटा देते हैं, ठीक है। ब्रेक यूज कर लिया। ब्रेक यूज करने के बाद हम लोगों को टेक्स्ट प्लस इक्वल टू रिजल्ट का वैल्यू यूज कर लेता है। रिजल्ट डॉट वैल्यू यूज कर लिया एंड एक लाइन ब्रेकर भी यूज कर दिया। सो ये करने के बाद जैसे आप लोग सेव करोगे आपका सेम आउटपुट दिखेगा। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है देन मैं इस चीज़ को चेंज कर लेता हूँ। इसे हम लोग कर लेते हैं 5 कर लेते हैं और 20 कर लेते हैं। जैसे 20 कर लेंगे, इसे करने के बाद आपको 20, 40, 60 एंड 80 यूज होगा। सो दोनों में क्या फ़र्क है, आप थोड़ा सा जान लेते हैं कि सबसे पहले जो पहला एग्जांपल में हम लोग क्या किया, द सिंबल डॉट आइटरेटर इज अ फंक्शन दैट रिटर्न्स इन नेक्स्ट फंक्शन एंड एन आइटरेबल कैन बी आइटरेट ओवर द कोड फॉर द constant x ऑफ आइटरेबल। सिमिलरली वो फॉर ऑफ के साथ आप यूज कर सकते हो, बट आप ये ऑटोमेटिक करता है। फॉर ऑफ जो होता है ये ऑटोमेटिक होता है, बट इसे मैनुअली करने के लिए ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा देन थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले जाओ एंड अगेन सेम चीज़ को देखो ताकि आपको थोड़ा बहुत ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब इसके बारे में जैसे कि मैंने बताया कि आइटरेबल्स जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप सेट पढ़ोगे सेट्स के बारे में देन आपका ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट्स के बारे में। जावास्क्रिप्ट सेट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यू। सेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्या ना, सेट जावास्क्रिप्ट भाई गंदा से गंदा होता जा रहा है यार। ये जावास्क्रिप्ट सेट इज ए कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यूज, ठीक है। यूनिक वैल्यूज each value can
only occur once once in set once in set once in a set, एक सेट में केवल एक ही बार होगा, एंड द वैल्यू कैन बी ऑफ एनी टाइप primitive value और ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल आ जाता है हाउ टू क्रिएट ए सेट, ठीक है। हम लोग सेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हाउ टू क्रिएट ए सेट, ठीक है ना। सेट क्रिएट करने के लिए सेट क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, सबसे पहले तो पासिंग एन एरे टू न्यू सेट। मैंने इसीलिए आइटरेबल्स के बारे में इतना ज़्यादा जोर दिया, ठीक है। इस बारे में इतना डिटेल्स में बात किया क्योंकि अगर आइटरेबल्स में मैंने ये वाला एग्जांपल यूज किया था, राइट। आपको अगर फिर से भूल गए तो फिर से आपको रिवाइज करें, थोड़ा सा वीडियो शुरू से लेकर देखो, ठीक है। न्यू सेट के साथ एंड उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप लोग create an empty set and use add, ठीक है, use add to add values। कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे वर्ड्स पे ध्यान दो ज़्यादा से, ठीक है, क्योंकि हैंड राइटिंग बहुत गंदा से गंदा है। अब एक सेट कैसे क्रिएट कर देते हैं उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्रिएट ए सेट एंड ऐड वैल्यूज। सबसे पहले हम लोग सेट क्रिएट करेंगे एंड उसके बाद ही वैल्यू ऐड करेंगे। एंड उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे कमेंट कर देते हैं, कमेंट कर दिए एंड यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट के बारे में। we will gonna talk about set, ओके इतना कर लिया। अरे भाई साहब इतना कर लिया, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग अब बात करेंगे, अब एक क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले तो सेट क्रिएट करने के लिए कैसे सेट क्रिएट होता है मैंने लास्ट इसके वीडियो में शुरुआत में भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ। कंस्टेंट आपने यूज कर लिया है, कंस्टेंट लेटर्स ले लेते हैं, लेटर्स एक वेरिएबल नेम लेटर्स एंड लेटर्स के बाद अब लोगों को न्यू सेट। अब यहाँ पे पैरेंथेसिस के बाद आप लोगों को ब्रैकेट यूज करना है एंड यहाँ पे जो भी आपका सेम चीज़ आप लोगों को यहाँ पे मैंने यूज किया है ABC, कॉपी कर लिया एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ठीक है। पेस्ट कर दिया, ये आपने एक सेट क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट द सेट, फर्स्ट वी आर क्रिएटिंग द सेट, okay, creating the set and now we are adding the value in set, in set, okay। ये कैसे करना है ना, मान लो ये वाला करने के बाद आप ये वाला कर लिया है, ठीक है। सो ये करने कैसे, ऐसे ये तो आपने क्रिएट सेट कर लिया। अब यहाँ पे आप लोग क्रिएट सेट करने के बाद सबसे पहले आप लोग एम्प्टी सेट भी क्रिएट कर सकते हो, उसके बाद आप लोग वैल्यू ऐड कर सकते हो। वो कैसे करना है, मान लो आपने एक एम्प्टी सेट ले लिया है, ठीक है। कंस्टेंट लेटर्स इक्वल टू न्यू सेट, आपने इसे एम्प्टी रखा है। अब इसे वैल्यू ऐड कर सकते, इसे सबसे पहले तो कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसमें वैल्यू ऐड कर सकते हो, एडिंग द वैल्यू, ये वाला चीज़, ठीक है। नाउ वी आर एडिंग द वैल्यूज ऐड करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो लेटर्स डॉट ऐड। आपको यहाँ पे क्या करना है ना, आपको ए कर चुके हैं, सिमिलरली यहाँ पे आप लोग मल्टीपल चीज़ें ऐड कर सकते हो, ठीक है। ए आप लोग बी कर लो, कमांड बी कर लो, उसके बाद आप लोग सी कर लो, उसके बाद आप लोग डी कर लो एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह आप अपना वैल्यू जो क्रिएट कर सकते हो, सेट एंड ऐड द
आप लोग सेट करो एंड वैल्यू ऐड करो। यहाँ पे हम लोग और भी चीज़ कर सकते हैं कि ये वाला चीज़ सबसे पहले तो हम लोग क्या करें, एक सेट विद द वेरिएबल्स हम लोग ले लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक सेट क्रिएट करेंगे एंड हम लोग वेरिएबल्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट ए सेट एंड ऐड द वेरिएबल्स। वो कैसे होता है भैया ना, इसे हम लोग सबसे पहले तो कमेंट कर लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक सेट लेंगे हम लोग कंस्टेंट लेटस इक्वल टू न्यू सेट, ये ले लिया है हम लोग, एम्प्टी सेट एक ले लिया। उसके बाद हम लोग को वेरिएबल क्रिएट करना है। वेरिएबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या करूँगा, कंस्टेंट ए इक्वल टू ए, ठीक है, ये वाला कर लिया हम लोग। सिमिलरली आप लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, b इक्वल टू बी, सी इक्वल टू हम लोग यूज करते हैं सी, ठीक है। इसी तरह आप वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हो। दिस इज एम्प्टी सेट, फर्स्ट क्रिएट एन एम्प्टी सेट, ओके, एम्प्टी सेट, ओके। देन क्रिएट वेरिएबल्स, ओके। उसके बाद क्या कर सकते हो आप लोग, उसके बाद आप वैल्यू ऐड कर सकते हो इन द सेट। वैल्यू ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेटस डॉट अबे यार, लेटस डॉट ऐड ऑफ ए, ओके। ये करने के बाद आप लोग इसे क्या करो, ए बी सी ऐड कर सकते हो। ए कर लिया आपने, बी कर लिया आपने, सी ऐड कर लिया, ठीक है। सो दिस इज द 3 एग्जांपल्स। सबसे पहले हम लोग एम्प्टी वैल्यू के साथ एक सेट को ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक एम्प्टी सेट ले सकते हैं, उसमें हम लोग वैल्यू ऐड कर सकते हैं। हम लोग सिमिलरली एक एम्प्टी सेट ले सकते हैं, उसमें वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं, हम लोग वेरिएबल भी ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क। लेकिन यहाँ पे सब बहुत बार मैंने यूज कर लिया जो ऐड कर, लेकिन ये ऐड एक्चुअली होता क्या है, ठीक है ना। यहाँ पे ऐड जो है वो मेथड है, वो कैसे काम करता है, जो ऐड ऑफ समथिंग जब यूज कर रहे हैं, देन दिस इज हाउ इट विल वर्क। लेकिन अगर सेम चीज अगर आप लोग अगर मल्टीपल सेम वैल्यू अगर आप ऐड कर सकते हो उसमें जो सब, अगर मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, द ऐड ऑफ सी, अगर मैं क्या करता हूँ, यूज कर लेता हूँ सी, ठीक है। इस तरह अगर ये वाला चीज यूज करोगे, देन जो फर्स्ट जो वैल्यू होगा वो वाला चीज ऐड होगा, लेकिन जो उसके बाद जितना भी सेम वैल्यू रहेगा वो वाला ऐड नहीं होगा। वो कैसे होता है ना, मान लो मैंने क्या किया, ये वाला यूज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट द सेट हैज लेटेस्ट डॉट साइज डॉट वैल्यूज, एंड इसको जैसे ही करोगे एंड जैसे आप लोग सेव करोगे, देन द सेट हैज 3 वैल्यूज, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे बी वाला यूज कर लिया एंड अगेन हम लोग बी को भी अगर और एक ले लेते हैं, देन अगेन द वैल्यू विल बी 3, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे मान लो अगर दूसरा ऐड कर लेते हैं, सी के जगह में हम लोग डी यूज कर लेते हैं, देन इट विल व्हाट शुड बी द आंसर, राइट। कमेंट करो विद द टाइम स्टेप। आप अगर समझ रहे हो देन डेफिनेटली आपको इसका आंसर दे पाओगे। देन द एंड जैसे आप लोग सेव करोगे, द सेट हैज 4 वैल्यूज। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क। ऐड मेथड क्या है, हम कैसे ऐड कर सकते हैं, हम लोग एम्प्टी सेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसमें वैल्यू ऐड कैसे कर सकते हैं, उसमें हम लोग वेरिएबल कैसे ऐड कर सकते हैं, हम लोग सारा का सारा चीज यहाँ पे हम लोगों ने सीखा है। अब आ जाता है लिस्टिंग द एलिमेंट्स। अब लिस्टिंग द एलिमेंट्स वो कैसे आता है ना, यू कैन लिस्ट ऑल द सेट एलिमेंट्स, आई मीन द वैल्यूज विद द फॉर ऑफ लूप। वो कैसे होता है भैया ना, मान लो सबसे पहले तो आप एक इसे कमेंट कर लो, आपने एक सेट क्रिएट किया है, ठीक है। आपने एक सेट किया है, क्या है कि कंस्ट्रेंट लेटर्स इक्वल न्यू सेट, ये वाला आपने सेट ले लिया है। अब यहाँ पे आप लोगों को लिस्ट करना है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स लिस्ट करना है। लिस्ट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक एम्प्टी टेक्स्ट ले लो, लेट टेक्स्ट इक्वल टू एंड ले लिया है हमने एम्प्टी टेक्स्ट, एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लूप लगा देंगे। लूप लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कंस्टेंट एक्स ऑफ लेटर्स, ओके, लेटर्स यूज कर लिया मैंने। उसके बाद टेक्स्ट प्लस इक्वल टू एक्स यूज कर लिया मैंने, एक्स यूज कर लिया।
एंड ये करने के बाद जैसे हम लोग सेव करेंगे द सेट हैज़ जीरो वैल्यूज। क्यों मैंने यहाँ पे कोई भी जो जितना भी मैंने सेट ये लेटर में जो न्यू सेट क्रिएट किया है वो बेसिकली ये एम्प्टी है। अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू ऐड करते हो, यहाँ पे अगर से कुछ वैल्यू ऐड करते हो देन यहाँ पर मैंने वैल्यू ऐड कर दिया। नाउ टेल मी व्हाट शुड बी द वैल्यू। अगर जैसे हम लोग सेव करेंगे कोई भी सेट हैज़ द 3 वैल्यूज एंड यहाँ पे हम लोगों को अगर द वैल्यू जानने का ज़रूरत है देन उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। सिंपली अगर हम लोग टेक्स्ट को प्रिंट करेंगे then the value will be the value of the set will be the list जैसे कहता है उसके ABC will be the 3 list of the elements। ठीक है, इसी तरह आपका जो भी लाइक लिस्ट एलिमेंट्स द और कह सकते हो लिस्ट वैल्यूज आप कर सकते हो। अब सेट्स आर द ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है। ठीक है, मैंने जब बताया कि सेट्स आर द ऑब्जेक्ट, उसका क्या मतलब होता है कि जब आप टाइप ऑफ रिटर्न करोगे सेट का देन इट विल बी शो द ऑब्जेक्ट। वो कैसे होता है भैया ना, मान लो यहाँ पे सेम चीज को अगर हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहेंगे, इसका अगर टाइप्स मैं लाइव आपको दिखा देता हूँ एंड इसका अगर टाइप यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट टेक्स्ट, इसका अगर टाइप यूज करेंगे जैसे हम लोग सेव करेंगे द टाइप विल बी ऑब्जेक्ट एंड टाइप विल बी अगर इंस्टेंट ऑफ आपका ये वाला आपका जो भी जो टाइप ऑफ द सेट का ऑब्जेक्ट होता है, ये टाइप रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट। अगर इंस्टेंट ऑफ सेट अगर आप रिटर्न करना चाहोगे, रिटर्न्स टू अगर करना चाहोगे, इंस्टेंट ऑफ अगर आप सेट रिटर्न करोगे देन उसमें आपको क्या रिजल्ट मिलेगा ना। अगर आप जब भी इंस्टेंट ऑफ सेट यूज करोगे देन द रिजल्ट विल बी ट्रू। वो कैसे होता है, मान लो यहाँ पे अब गेस कर सकते हो कि अगर हम लोग इंस्टेंट ऑफ सेट्स यूज कर सकते हैं देन व्हाट विल बी द आंसर। अगर हम लोग इंस्टेंट ऑफ सेट करेंगे देन विल बी ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पे हम लोग इसे आप लोग कमेंट कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी। यहाँ पे आप लोगों को ट्रू रिटर्न कर रहा है। सो मैंने इसके बारे में काफ़ी टाइम में बताया कि दो सेट्स का जो ऑब्जेक्ट है, सेट्स जो टाइप है वो आपको रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट एंड अगर आप इंस्टेंट ऑफ सेट रिटर्न करते हैं देन इट विल बी रिटर्न द ट्रू। ठीक है, अब जो कंप्लीट जो सेट्स के बारे में हम लोग और भी ज़्यादा बात करेंगे, सेट के मेथड के बारे में बात करेंगे एंड उससे पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा कि आप सेट्स पढ़ने से पहले आपको आइट्रेशन आपको थोड़ा बहुत जानना है, आपको टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में जानना है, आपका जो एरे कैसे काम करता है एंड ऑब्जेक्ट क्या है, वो सारा चीज़ आपको जरूर ध्यान में रखने वाली बात है। अब हम लोग बात करते हैं सेट्स के मेथड के बारे में। देयर आर सो मेनी मेथड्स बट हम कुछ मेथड्स के बारे में बात करेंगे। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल द सेट मेथड, द न्यू सेट मेथड ना पास an array to the set constructor। तो हम अब बात कर रहे हैं सेट्स मेथड के बारे में। सेट मेथड देयर आर मल्टीपल मेथड इन द सेट्स एंड वन ऑफ देम आर जैसे कि हैज मेथड। हैज मेथड क्या करता है ना, द हैज मेथड रिटर्न्स टू इफ ए स्पेसिफिक वैल्यू एग्जिस्ट इन द सेट। आप मान लो काफी टाइम हम लोग प्रोजेक्ट में ऐसे प्रोजेक्ट बनाते हैं ना कि अगर जब हम लोग सर्च करते हैं कि किसी भी एलिमेंट्स अगर सेम सेट्स में है देन यस और नो में आपको रिटर्न करना है, तो वो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं द सेट का हैज, द सेट हैज मेथड। वो कैसे यूज करते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने जैसे ले लिया है कि कंस्टेंट लेटर्स एक वाला मैंने हमने सेट यूज कर लिया। इसमें अगर क्या इसमें हम लोगों को एबीसी जो एलिमेंट जो वैल्यूज है जो एलिमेंट्स है वो ए बी एंड सी है। अगर हम लोग इसका जो आंसर चाहते हैं, अगर आंसर चाहते हैं कि अगर हम लोग को रिटर्न कराना है कि मान लो ए बी सी को छोड़ के किसी और चीज़ या फिर ए बी सी में से किसी चीज़ को अगर रिटर्न कराना है देन हम लोग को क्या करना पड़ेगा। मान लो मैंने क्या कर लिया, द आंसर इक्वल टू लेटर्स डॉट हैज कर लिया एंड उसके बाद हम लोग अगर ए करेंगे तो अगर जैसे हम लोग सेट इसे हम लोग कर लेते हैं कमेंट एंड इसे रिटर्न करते हैं। जैसे हम लोग इसका करने के बाद हम लोग जैसे कोई आंसर रिटर्न कराएंगे, आंसर करेंगे एंड इसे सेव करते हैं देन द आंसर विल बी ट्रू बिकॉज द ए इन द सेट में ए है। अगर हम इसके जगह में अगर हम लोग मान लो ए बी सी छोड़ के किसी भी अल्फाबेट ले दो, मान लो मैंने ले लिया है एस ले लिया है, अगर जैसे आप लोग एस करोगे देन सेव कंट्रोल कमांड एस करोगे एंड सेव करोगे तो ए वाला आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। सो द हैज मेथड क्या करेगा ना, हैज इन अ सेट हैज मेथड इसका काम होता है कि किसी भी एलिमेंट को जब आप लोग क्वेरी करना चाहते हो तो अगर वो चीज़ है देन आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है देन इन द केस आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। दिस इज हाउ द हैज मेथड वर्क। अब यहाँ पे फॉर ईच भी हम लोग यूज कर लेते हैं। फॉर ईच कैसे काम करेगा ना, फॉर ईच मेथड इन्वोक्स ए फंक्शन फॉर ईच सेट एलिमेंट। वो कैसे होता है, मान लो यहाँ पे हम लोग सेट एक क्रिएट कर लेते हैं, सेम सेट का एग्जांपल ले लेंगे, सेम सेट का एग्जांपल ले लेंगे एंड यहाँ पे लेट टेक्स्ट इक्वल टू लेट टेक्स्ट इक्वल टू हम लोग एम्प्टी ले लेते हैं, एक एम्प्टी टेक्स्ट ले लेते हैं वेरिएबल एंड हम लोग लेटर्स डॉट फॉर ईच एक फंक्शन ऐड करते हैं, फंक्शन
ऑफ वैल्यू, फंक्शन ऑफ वैल्यू, ये करने के बाद फंक्शन ऑफ वैल्यू, ओके, फंक्शन ऑफ वैल्यू, एंड यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट प्लस इक्वल टू वैल्यू, एंड हम लोग को वैल्यू प्रिंट कराना है। इसे आप सेव करोगे ABC आपका वैल्यू आपको प्रिंट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ द फॉर ईच मेथड वर्क। अब हम लोग बात करेंगे द वैल्यूज मेथड के बारे में। वैल्यूज मेथड कैसे काम कर सकता है। सिमिलरली आप लोग एक सेट क्रिएट करो। आप लोग यहाँ पे मैं सेम एग्जांपल के थ्रू गो थ्रू करना चाहूँगा। आपने एक लेटेस्ट नाम का सेट यूज कर लिया है, एंड गेट ऑल द वैल्यूज के लिए हम लोगों को क्या करना है, गेट ऑल द वैल्यूज के लिए हम लोगों को कंस्टेंट माई आइटरेटर यूज कर लेंगे, माई आइटरेटर, ओके, आइटरेटर इक्वल टू लेटस डॉट वैल्यूज, ठीक है, इतना कर लिया है, एंड हम लोगों को सारा का सारा लिस्ट वैल्यू करना है। लिस्ट वैल्यू करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को लेट टेक्स्ट इक्वल टू एम्प्टी कर देते हैं, लिस्ट ऑल द वैल्यू टेक्स्ट इक्वल टू एम्प्टी, एंड यहाँ पे हम लोग फॉर लूप लगा देते हैं एक, फॉर क्या करें, कंस्टेंट ऑफ, यहाँ पे हम लोग करेंगे कंस्टेंट एंट्री ऑफ माई आइटरेटर, एंड टेक्स्ट प्लस इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, इसको एंट्री कर लेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद जैसे आप इसे सेव करोगे, यहाँ पे हमने गलती के लिए लेटेस्ट डॉट वैल्यूज, ठीक है, जैसे हम लोग सेव करेंगे द ABC विल बी प्रिंट। सो दिस इज हाउ द वैल्यूज मेथड वर्क। अब हम लोग वैल्यूज मेथड के बारे में जान चुके हैं। हम अब बात करेंगे कीज मेथड के बारे में। देन विल टॉक अबाउट द एंट्रीज मेथड के बाद हम लोग इस वीडियो को खत्म कर देंगे। सो एंट्रीज मेथड एंड कीज वैल्यू कैसे काम करता है। मान लो कीज मेथड रिटर्न्स एन आइटरेटर ऑब्जेक्ट विद द वैल्यूज इन अ सेट। उसका क्या मतलब होता है ना, ए सेट हैज नो कीज, ए सेट जो सेट का कीज नहीं होता है, तो कीज रिटर्न द सेम वैल्यू एज द वैल्यूज। जो मैंने वैल्यूज वाला एग्जांपल यूज किया है, उसी तरह सेम चीज आपको कीज भी रिटर्न करेगा वैल्यूज का, जैसे वैल्यूज मेथड में रिटर्न होता है सेम चीज वो करेगा। ना दिस मेक्स सेट्स कंपेटेबल विद द मैप्स। वो कैसे होता है, मान लो एक एग्जांपल दे देते हैं, यहाँ पे सेम एग्जांपल दे देंगे हम लोग, लिस्ट ये कंस्टेंट का लेटर इक्वल टू न्यू सेट, एंड वहाँ पे ABCD डाल दें, एंड उसके बाद एक माई आइटरेटर इक्वल टू लेटर डॉट कीज के दे देते हैं वैल्यूज की जगह में। इसे हम लोग कर लेते हैं कॉपी, इसे वैल्यूज की जगह हम लोग की कर देंगे, की यूज कर लिया है, ठीक है, कीज यूज कर लिया है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स के लिए हम लोग क्या करें, कंस्टेंट ऑफ माई आइटरेटर, यहाँ पे हम लोग क्या करें, टेक्स्ट करना कंस्टेंट ऑफ माई आइटरेटर, एंड ये करने के बाद जैसे हम लोग सेव करेंगे द सेम रिजल्ट विल बी प्रिंट। सो मैंने क्या बताया कि जो इन जावास्क्रिप्ट ये सेट हैज नो कीज, जो सेट का कीज नहीं होता है, इसके लिए क्या करेगा, जो कीज जो रिटर्न करता है, वो वैल्यू जो रिटर्न करता है वो सेम चीज कीज भी रिटर्न करता है। सो दिस इज हाउ द कीज मेथड वर्क, राइट। अब हम लोग बात कर लेते हैं एंट्रीज मेथड के बारे में, ठीक है। द एंट्रीज मेथड रिटर्न्स एन आइटरेटर विद द वैल्यू पेयर्स फ्रॉम ए सेट। वो कैसे होता है भैया, मान लो यहाँ पे जो चीज नोट करने वाली बात है कि द एंट्रीज मेथड इज सपोज टू रिटर्न ए की वैल्यू पेयर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, ए सेट हैज नो कीज, सो द एंट्रीज मेथड रिटर्न्स वैल्यू दैट वैल्यू। समझने वाली बात है। मैंने क्या बताया इसके पहले एग्जांपल में कि जो कीज मेथड हो वो एक्चुअली जो वैल्यूज में जो मेथड जैसे काम करता है वो वाला काम करेगा। अब जो एंट्रीज होता है, एंट्रीज जनरली एंट्रीज का जो डेफिनेशन है उसमें ये कहा जाता है ये की वैल्यू पेयर रिटर्न करेगा, जबकि की एज ए वैल्यू का काम करेगा। अगर ये चीज अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहा है तो मैं क्लियर कर देता हूँ। मान लो ये चीज सबसे पहले तो सिंपल जान लो कि कीज एक डिफरेंट मेथड है, वैल्यूज एक डिफरेंट मेथड है, एंड एंट्रीज डिफरेंट मेथड है। तो वैल्यूज में जो आपका वैल्यू रिटर्न करेगा, एंड कीज जो करेगा वो कीज मेथड क्या करेगा, एज ए वैल्यू के तौर पे काम करेगा। एंड एंट्रीज मेथड में जो इसका डेफिनेशन है कि एंट्रीज मेथड में आपको की वैल्यू पेयर रिटर्न करेगा, लेकिन यहाँ पे की एज ए वैल्यू काम जब करता है देन द आंसर विल बी वैल्यू डॉट वैल्यू। आई होप ये चीज क्लियर हो जाएगा। अगेन अगर आपको कोई चीज कंफ्यूज हो रहा है तो उसे अगेन आपको इसे कमेंट करके पूछ सकते हो, नहीं तो आप इसे थोड़ा बहुत दोबारा देख लोगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगा। वो कैसे करना है, मान लो मैंने सेम चीज की यूज किया है, ABC एक लेटेस्ट नाम का एक सेट क्रिएट कर लिया है, एंड वहां पे क्या कर देंगे हम ऑल एंट्रीज सारा एंट्रीज को हम एक्सेस करेंगे। उसके लिए लेटेस्ट डॉट एंट्रीज
एंट्रीज यूज कर लिया है, डेटा डॉट एंट्रीज। उसके बाद क्या करेंगे, एंट्रीज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट इक्वल टू, हम लोग इसे एम्प्टी कर चुके हैं, एंड फॉर कंस्टेंट एंट्री ऑफ माई आइटरेटर टेक्स्ट प्लस इक्वल टू एंट्री प्लस जो भी लाइन ब्रेक यूज करो, जैसे आप लोग सेव करोगे द आंसर विल बी ए बी सी एंड ए बी सी। सो अब मैंने जैसे कि बताया कि यहाँ पे सबसे पहले जो, अगर मैंने वैल्यू जब यूज किया था तो ए बी सी ये वाला आपका रिटर्न हो रहा था, लेकिन मैंने जब आप एंट्रीज यूज कर रहा हूँ तो ये दो पेयर में यूज कर रहा है। क्यों ना, मान लो यहाँ पे फर्स्ट वन इज द फर्स्ट ए इक्वल टू इज यहाँ पे एज ए की काम कर रहा है, जब की इक्वल टू वैल्यूज है, एंड सेकंड वन इज द वैल्यू काम कर रहा है जो कि वैल्यू है। सो वैल्यू डॉट वैल्यू आपका इसी तरह काम करेगा। सो आई होप सारा का सारा चीज आपको सेट्स के मेथड के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। अगर और भी सेट्स के मेथड के बारे में बात करना चाहते हैं देन इसके डीप में अगर आप जानना चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना, लेकिन इतना एटलीस्ट इतना चीज़ आपको जानना जरूरी है एज ए सेट के जो भी मेथड्स के बारे में। हम लोग गेट मेथड्स के बारे में बात करेंगे, हम लोग लोकल स्टोरेज के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो कमेंट करके बताओ, कहीं पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है देन ऑल्सो कमेंट डाउन, एंड मिलते किसी और एक नए वीडियो के साथ। बाय, सी या, हैव ए गुड डे।